हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपके साथ जतिन और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन गर्ग। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बारे में। ठीक है, 12th क्लास का जो 24 मार्च को हिंदी का पेपर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो होगा 2 पार्टों में डिवाइड रहेगा। जैसे आज का जो पार्ट है उसके अंदर हम व्याकरण लाएंगे, ठीक है, ओनली व्याकरण ग्रामर मतलब। और जो सेकंड हमारा वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक्स के, ठीक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मत कीजिएगा आपके ऊपर है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे व्याकरण में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें से हम जो हमारे जो महत्वपूर्ण नंबर के जो मतलब ज़्यादा नंबर के टॉपिक है ना, उन पे पहले हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 12th क्लास हिंदी, 12th क्लास। और 12th क्लास वाला कोई बंदा किसी भी स्ट्रीम से हो, जैसे बायो से हो, मैथ से हो, आर्ट्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, वो सब इसको देख सकता है। क्योंकि 12th में हिंदी तो सेम ही आती है ना, कंपलसरी हिंदी है ये तो हिंदी का पेपर तो सेम ही आने वाला है ना आपका। तो पहले हम बात करते हैं कुछ विज्ञप्तियों की। ठीक है, मतलब विज्ञप्ति, निविदा और अधिसूचना, इनसे लेके एक 8वें में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम इनके तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है ज़्यादा नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है शायद क्वेश्चन, 5-6 नंबर का। 1 मिनट। तो कुछ इंपॉर्टेंट विज्ञप्ति है वो आप लिख लीजिए। विज्ञप्ति पहले हम बात करेंगे विज्ञप्ति के बारे में। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि बीच बीच में अगर मैं कुछ बोलता हूँ फिर वो अगर आ जाए तो फिर आप बोलोगे कि आपने बताया नहीं। लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखना आप, फिर आपको सब चीज़ समझ में भी आएगा और आपको उससे फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो पहले आता है अपन का विज्ञप्ति। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट विज्ञप्ति लिखा देता हूँ। एक फर्स्ट लिख लीजिए, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर, राजस्थान अजमेर। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए जिससे आप इनको साथ साथ में नोट कर लीजिए। ठीक है, मतलब बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, तो आप इनको साथ साथ में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम बार बार वीडियो देखें। मैं भी नहीं चाहता कि आप बार बार वीडियो देखो, इनको एक बार में नोट कर लीजिए आप। और से यहाँ तक क्लियर आ रहा है आपको? देखो मैं देख लेता हूँ क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। और से हाँ काफ़ी है, काफ़ी जगह है। 10वीं यहाँ से लिख देता हूँ मैं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए, की विज्ञप्ति। ठीक है, फर्स्ट विज्ञप्ति तुम्हारी ये हो गई। ठीक है, और सेकंड वाली नोट कर लीजिए। सेकंड क्या है हमारी? स्वयं को सचिव राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल अजमेर मानते हुए मानते हुए सभी
पुस्तक, सही पुस्तक विक्रेताओं, सही पुस्तक विक्रेताओं को सूचित करने की विज्ञप्ति जारी कीजिए, विज्ञप्ति जारी कीजिए ताकि सही पुस्तक विक्रेता अपना पंजीकरण समय पर करवा सके, ताकि सभी विक्रेता, पुस्तक विक्रेता, हाँ वही, पुस्तक विक्रेता अपना पंजीकरण समय पर करवा सके। फटाक से नोट कर लीजिए इनको जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आप लोग इनको नोट कर लीजिए। हाँ, आपको पूरा दिख रहा है, ये क्लियर है एकदम। ये 2 विज्ञप्ति है, इनको फटाक से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए इनको। तो आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हमारी निविदा की ओर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट नहीं किया तो, और कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करिए, जिससे आप इनको जल्दी जल्दी नोट कर सकें। शायद हल्का सा इधर कुछ लग गया है, एक सेकंड। हाँ, तो वो किसी कारण की वजह से वीडियो बीच में कट करना पड़ गया, ठीक है। अब आते हैं हमारी निविदा की ओर। क्या चल रहा था हमारा? निविदा। अगला टॉपिक क्या है हमारा? निविदा, ओके। इसके अंदर आपको सिर्फ एक निविदा लिखा रहा हूं, क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट, यही है। अपने विद्यालय, ये क्या हो गया? विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा तैयार कीजिए। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लो। इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना आप लोग, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ, तो आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब इतना टाइम नहीं देते, तो लाइन थी सिर्फ ओनली, इसको साफ कर देते हो, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, वरना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। क्योंकि इतना टाइम देने के बाद वीडियो लंबा हो जाता है, फिर अपलोड करने में दिक्कत आता है। और हाँ, मैं 10th वाले से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा उनका, मतलब मैं फर्स्ट से लेकर 5 लेसन तक उनके लिए वीडियो लाया था, ठीक है। और वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने बोला था कि मैं 6 लेसन से लेकर और 13 लेसन तक पूरा वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन घर में कुछ काम चल रहा था और कुछ प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो नहीं ला पाया, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। और क्या कहते हैं, अब जो वीडियो आएगा वो रेगुलर आएगा, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो आपसे वादा करते हैं वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे 3rd पॉइंट पर, अधिसूचना, ठीक है। हमारा क्या क्या हो गया? हमारी विज्ञप्ति हो चुकी है, निविदा हो चुकी है, अब आते हैं अधिसूचना पे, ठीक है। चलिए अधिसूचना पे 3rd है हमारा
अधिसूचना। थोड़ा वीडियो लंबा होने के बाद उसमें एडिटिंग करने में और उसको अपलोड करने में, वॉइस को एनहेंस करने में, सब चीज़ों में दिक्कत आती है। इसलिए जितना हो सकेगा छोटा वीडियो बनाने की और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट हमारी अधिसूचना क्या है? शासन विभाग शासन सचिवालय की ओर से समस्त सामग्री। राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि राइटिंग थोड़ा बोर्ड पे नहीं बैठ पा रहा है, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं। समस्त सरकारी सामग्री नहीं, वो उसका ध्यान रखिए मेरे को, विज्ञप्ति वाले का। समस्त सरकारी है, समस्त, ये इधर गलत प्रिंट हो गया था वैसे भी, ये समस्त सरकारी। विभागाध्यक्षों को स्वच्छता अभियान चलाने हेतु एक अधिसूचना का प्रारूप लिखिए। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आ जाएंगे हमारे निबंध के ऊपर। ठीक है, ये क्या अधिसूचना है, इसको जल्दी से नोट कर लो, जितनी हो सके जल्दी नोट कर लो। हाँ, तो अब इसने आप वो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको बैठाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा तो। 1, 2 and 3। ये लो भाई, ये हो गया साफ। अब आएंगे हमारे निबंध की ओर। ठीक है, ये लो, इधर लिख दो निबंध, तो बीचों बीच में ये अलग से आता है निबंध, ये तो आप लोगों को पता भी होगा। निबंध किस किस पे बताना है? राष्ट्र के प्रति फर्स्ट जो निबंध है हमारा वो क्या है? राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व, हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा दायित्व। ठीक है, दायित्व। ओके, और जो हमारा सेकंड है, ये 10th में भी आया था, अब की बार पेपर लगा था 10th वालों का हिंदी का, हो सकता है इसमें भी आ जाए, तो एक बार लिख लीजिएगा। विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन, शासन का महत्व। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है वह सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव। ठीक है,
और जो हमारा फोर्थ है योग भगाए रोग, योग भगाए, ये लोग भगाए गलत लिख दिया, भगाए रोग, योग भगाए रोग। और जो हमारा फिफ्थ है और लास्ट है, ठीक है, 5 ही लिखेंगे ना तो नहीं, एक लास्ट है जो है सबसे सिंपल इजी जो ज़्यादातर बताती है, हर साल बताते हैं इसको, तो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। ओके, ये 5 को फटाक से नोट कर लो, 5 निबंध है, बहुत जितना हो सकता है उतना मिनिमम बताया है, बिल्कुल एकदम मिनिमम टॉपिक्स है, इनमें से सबके आएगा, ठीक है, फटाक से नोट कर लो। अब कुछ है जो शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली। टाइम कितना हो गया? हाँ, अभी तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, तो चलिए चलते हैं हमारी पारिभाषिक शब्दावली की ओर, ठीक है। पहले पारिभाषिक शब्दावली कराए या क्या कराए, तो ग्रामर क्वेश्चन कराए। चलो पारिभाषिक शब्दावली करते हैं। मैं इनको साफ करके और अगर स्लाइड चेंज करके और पूरी पारिभाषिक शब्दावली आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, इसको हटाते हैं अपन। ये लो, हो गया साफ, ठीक है। अब लेके आते हैं हमारी पारिभाषिक शब्दावली। तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ, तो ये हो चुकी है हमारी स्लाइड चेंज, ठीक है। ये हमारी स्लाइड चेंज हो गई है। अब हमने लिख दिया इधर पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। हमने कुछ इधर पारिभाषिक शब्दावली लिखी है, टोटल 27 लिखी है, ठीक है। और भी है पारिभाषिक शब्दावली, इसके बाद एक और स्लाइड चेंज होगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको कॉपी पेन लेके बैठिएगा। मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे बार बार आपको इनको देखना ना पड़े। बार बार एक बार आप नोट कर लोगे तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी में से, अपनी कॉपी में से पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए अब पहली शब्दावली अपन की क्या है। पहला शब्द अपन का एबिलिटी, वो एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी, सॉरी गलती से बोल दिया, एबिलिटी। एबिलिटी यानी होती है योग्यता। तो एबिलिटी की मीनिंग क्या होती है? ABILITY। ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, डबल एक्स मत करना, मैं आपको यहाँ पे याद करा दूंगा, ठीक है। अच्छे से आपको यहाँ पे याद कर दूंगा। पहला हमारा क्या है? एबिलिटी, ABILITY। एबिलिटी यानी योग्यता। आप खुद बोलोगे एबिलिटी यानी योग्यता, ओके। बोलना भी है आपको साथ साथ में, और साथ साथ में लिखना भी है, ठीक है। अब हमारा था सेकंड, लिख इनको बाद में लेना, मैं आपको टाइम दूंगा काफी, सिर्फ अभी इन पे ध्यान रखो, जो पढ़ा रहा हूँ उन पे ध्यान रखो, लिख बाद में लेना, ठीक है। अब आता है एब्सेंस, ABSENCE। एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, ठीक है। एब्सेंस यानी क्या होता है? अनुपस्थिति, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड वाला एक्शन, ACTION। एक्शन, एक्शन के में तो आप सब लोग जानते होंगे, एक्शन अपन बोलते हैं ना, एक्शन कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ACTION, एक्शन यानी कार्यवाही। अपन के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं लेते एक्शन, किसी भी कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, मतलब कार्यवाही की जाती है। अब आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं? परिशिष्ट, APPENDIX। APPENDIX, अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट, परिशिष्ट, ठीक है। अब आता है एक्यूज, फिफ्थ अपन का एक्यूज। एक्यूज यानी होता है अभियोग लगाना, मतलब ACC। एक्यूज की मीनिंग क्या होगी? ACCUSE, ACCUSE। एक्यूज यानी अभियोग लगाना, ठीक है। अब आता है एनुअल। हाँ, तो ये हमारा एनुअल, ANNUAL। एनुअल यानी वार्षिक। आपने अपने स्कूलों में देखा होगा एनुअल फंक्शन होता है, ठीक है। एनुअल फंक्शन नहीं होता स्कूलों में, उसको क्या बोलते हैं हम? वार्षिकोत्सव बोलते हैं ना, वार्षिकोत्सव। तो ऐसे एनुअल का मतलब क्या होगा? वार्षिक। और हमारा सेवंथ है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट यानी आवेदक। अपन किसी फॉर्म को भरते हैं तो अपन होता है ना आवेदक, अब उसमें लिखा होता है आवेदक, ऊपर देखना आप आवेदक, या नीचे सिग्नेचर करते हो उधर भी लिखा होता है। तो एप्लीकेंट यानी होता है आवेदक, ठीक है। और एकेडमिक, एकेडमिक यानी शैक्षणिक। एकेडमिक की मीनिंग क्या होगी? ACADEMIC, ACADEMIC, ठीक है। और नौवा हमारा बेंच। बेंच क्या है? न्यायपीठ, BENCH, बेंच यानी न्यायपीठ। अब आते हैं हमारे 10वें पे, 10वां यानी बॉन्ड, 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 BOND, बॉन्ड यानी बंद पत्र, ठीक है। और 11वां है बॉडी। बॉडी का होता है निकाय, बॉडी मीनिंग तो सबको आती होगी।
और ये होता है 12वां कौन सा है हमारा ब्लू प्रिंट, BLUPRINT, ब्लू प्रिंट है रूपरेखा। जैसे आपकी अभी एग्जाम चल रही है तो आपका नहीं आता ब्लू प्रिंट आता है, मतलब उसमें क्या आपके सिलेबस की क्या रूपरेखा होने वाली है, ब्लू प्रिंट होता है रूपरेखा, ठीक है। वो 13 हमारा बोर्ड, BOARD, ये तो आपके पेपर में देख लेना ऊपर लिखा होगा, ठीक है, अगर नहीं मिलता फिर भी बोर्ड, बोर्ड यानी मंडल परिषद, वो हिंदी में हासुरी नहीं लिखा होगा, वो इंग्लिश में लिखा होता है, अपन को हिंदी में देना है, तो मंडल और परिषद, ठीक है, मंडली भी बोल सकते हैं या परिषद ही बोल सकते हैं। हमारा 14 है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ यानी संक्षेप। मैं सबको लिखने का टाइम दूंगा, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ, आपको सुन लीजिए, ठीक है। और 15 है बोनस, बोनस अंक नहीं मिलते, जैसे अपन पहले कहते थे कि सर ये क्वेश्चन हमारे तो है ही नहीं, बुक में नहीं है या आपने पढ़ाया नहीं तो इसका बोनस मिलेगा, तो बोनस का क्या होता है अधिलाभांश, अधिलाभांश, ठीक है, बोनस का BONUS। 16 हमारा कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी, कैपिटल यानी पूंजी। अब है हमारा 17 क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट यानी उधार। और हमारा 18 है अलाउंस, ALLOWANCE, अलाउंस, अलाउंस यानी भत्ता, अलाउंस नहीं होता भत्ता। और अलग वो अगर अलाउंस के आगे हम डियरनेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा महंगाई भत्ता, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, एक तो होता है अलाउंस, अलाउंस यानी भत्ता होता है, और डियरनेस अलाउंस यानी होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। डियरनेस की मीनिंग होती है DEARNESS, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ठीक है। अब आते हैं हमारे 19 की तरफ, एलिजिबल, एलिजिबल यानी पात्र। अब जैसे अपन किसी फॉर्म को बढ़ते हैं तो उसमें होता है ना कि 18+ ही इसमें एलिजिबल होंगे, और 45 से नीचे वाले एलिजिबल होंगे, 12th पास एलिजिबल होंगे, 10th पास। अब से पशु परीक्षा भर्ती है तो इसमें 10th पास से एलिजिबल थे। इस जो एलिजिबल यानी होता है पात्र, मतलब आप इस एग्जाम को देने के लिए पात्र हो, इस चीज़ के लिए आप पात्र हो, ठीक है। तो एलिजिबल की क्या मीनिंग हो जाएगी ELIGIBLE, एलिजिबल यानी पात्र, ठीक है। और हमारा 20 नंबर है फिक्सेशन, फिक्सेशन होता है स्त्रीकरण, FIXATION, फिक्स, FIX यानी फिक्स, एक्शन ATION, फिक्सेशन, फिक्सेशन यानी हो जाएगा हमारा स्त्रीकरण। और हमारा 21 क्या होता है ग्रांट, ग्रांट GRANT, ग्रांट यानी अनुदान। साथ साथ में इनको याद करते चलिए, नोट बाद में कर लेना, ठीक है। और जो 22 हमारा क्या है इलीगल, इलीगल यानी गैर कानूनी भी होता है, अवैध, ठीक है। कोई इलीगल काम है तो अवैध काम है, मतलब ILLEGAL, इलीगल, इलीगल यानी अवैध, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लीगल, लीगल यानी वेद, लीगल काम मतलब लीगल का आप कर सकते हो, लीगल, लीगल यानी क्या हो जाएगा वेद, ठीक है, उसमें से ए हट जाएगा वेद हो जाएगा वो, ठीक है। और 13 है इनवॉइस, आप किसी बिल को लेते हो तो उसमें ऊपर ऊपर लिखता है इनवॉइस, चेक करना आप, ठीक है। तो इनवॉइस INVOIC, इनवॉइस यानी बीजक, ठीक है। और हमारा 24 क्या है लॉकआउट, LOCKOUT, लॉकआउट, लॉकआउट यानी तालाबंदी, ठीक है, लॉकआउट यानी क्या हो जाएगा तालाबंदी। और हमारा जो 15 है वो 25 पता नहीं क्या हो रहा है, 25 नंबर का क्या है रैंक, RANK, रैंक यानी पद। जैसे आपका फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है स्कूलों में, थर्ड आती है, मतलब आपका कौन सा पद है, ठीक है। और जो 26 है वह है रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड यानी क्या होता है, रिकॉर्ड यानी अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। और हमारा 27 है प्रोटोकॉल, PROTOCAL, वो COL, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यानी आदिलेख, ठीक है। आप इन सबको एक बार नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सबको नोट कर लीजिए एक बार, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये कितने हो चुके हैं हमारे 27 हो चुके हैं, 27 हो चुके हैं, और ही 23 लेके आएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा फिर आपका 50 हो जाएगा ना, 23 या 27 देखते कितने लेके आते हैं, पूरा 50 हो जाएगा, ठीक है। इनको अच्छे से रट के चले जाना है एक बार, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी। चलिए तो इनको आपने नोट कर लिया होगा, ये वही शब्द है जो आपके डेली यूज में काम आने वाले, ठीक है। अब ये एलिजिबल नहीं आता क्या, आप जैसे आप 12th का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे, कंपटीशन में घुस जाओगे आप लोग, तो एलिजिबल जैसा अभी आप 12th का कहते हैं अपने कॉलेजों का फॉर्म भरोगे, कोई अगर BSc कर रहा है, कुछ BA करेंगे, तो जैसे उसमें एलिजिबल मतलब बता रहता है उसमें अंदर की एलिजिबल आप किस चीज़ के लिए, मतलब जब आप एलिजिबल होंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 12th पास एलिजिबल है, उसमें 10th पास होता है, आपकी एज के हिसाब से ऐसे एलिजिबल होगा, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ इलीगल,
इलीगल यानी अवैध। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इसमें, जैसे रैंक है, रैंक का नहीं, जैसे आपकी फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, ऐसे रैंक है, रिकॉर्ड है, प्रोटोकॉल है, और ये बोर्ड है, ब्लूप्रिंट है, बॉडी है, बॉन्ड है, बोनस है, ठीक है, क्रेडिट है, ये भी बहुत काम आता है, अलाउंस है, अलाउंस नौकरी लगने के बाद वो मिलते हैं ना, भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, डियरनेस अलाउंस है, सब चीज़ वो अलाउंस है। और एनुअल फंक्शन, ये देख लो, एनुअल यानी वार्षिक फंक्शन, यानी क्या हो गया हमारा उत्सव। जब अपन एनुअल फंक्शन को वार्षिक उत्सव बोलते हैं तो एनुअल यानी तो वार्षिक हो गया, और फंक्शन हमारा हो जाएगा उत्सव। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो जोड़ तोड़ के वही चीज़ें आती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है, एक्शन है, कार्रवाई, ये चीज़ें ऐसी डेली यूज में आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो आप इनको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब करते हैं हमारी अगली स्लाइड चेंज। हाँ, तो ये हो चुकी है स्लाइड चेंज, ठीक है। अब हमने पहले कितने लिखे थे, 27 पहले देखे थे हमने 27, और अब आ चुका है 28 से, ठीक है। तो 28 क्या है हमारा, रिसिप्ट, रिसिप्ट यानी रसीद। जैसे आप फीस जमा कराते हो ना, फिर अपने सर से कहते हो सर रसीद दो, रिसिप्ट दो हमारी, जब भी तो वो एक मतलब क्या कहते हैं, ये एक उसको बोल सकते हैं अपन, एक ना एक प्रूफ होता है, ठीक है, एक प्रूफ बोल सकते हैं इसको कि हमने फीस जमा करा दी, उसको बोलते हैं रिसिप्ट, ठीक है, रसीद। ये और भी तरीके की उसके मतलब एक उदाहरण दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो रिसिप्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, RECEIPT, RECEIPT, रिसिप्ट यानी रसीद, ठीक है। और हमारा 29 नंबर क्या है, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जैसे कभी आर्मी की रिक्वायरमेंट निकलती है, और SSCGD रिक्वायरमेंट, LDC रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नहीं होता है भर्ती, ठीक है। तो आपने भी सुना होगा, अगर आपके बड़े बहन भाई होंगे तो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, कोई आर्मी कर रहा होगा, कोई पुलिस की कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, भर्ती, हिंदी। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी होती है प्रतिभूति। सिक्योरिटी की मीनिंग क्या हो जाएगी, SECURITY, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति। 31 नंबर का मार्क क्या है, टोल टैक्स। टोल टैक्स नहीं चाहता क्या, आप जाते हो कहीं पे तो बीच में जो पड़ता रहता है टोल टैक्स। टोल टैक्स का मतलब होता है पथकर, मतलब आप जिस सड़क पे चल रहे हो ना, जिस सड़क पे आपकी गाड़ी चल रही है उसका आपको कर देना पड़ेगा, मतलब उसका टैक्स देना पड़ेगा, तो उसका मतलब होता है टोल टैक्स, ठीक है। तो अब पथकर, इसका हो गया पथकर। अब 32 नंबर में क्या है, टर्म, टर्म यानी अवधि, TERM, टर्म, टर्म यानी अवधि, मतलब कितनी अवधि, एक समय, ठीक है, समय यानी अवधि हो गया, ठीक है। और 33 आ गया हमारा वैलिड, कि ये चीज़ हमारी वैलिड है, ये चीज़ नहीं है वैलिड, ठीक है। तो वैलिड का मतलब क्या होता है, विधि मान्य है, विधि मान्य मतलब इसके लिए ये वैलिड है, इस चीज़ के लिए आप वैलिड हो, तो वैलिड का मतलब हो गया विधि मान्य, ठीक है। और जब हमारा 34 नंबर है उसका मतलब सेक्शन, जैसे आपके अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके मतलब स्कूल में तो पढ़ते ही हो आप, मतलब जैसे उसमें होता है ना सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, ऐसे। तो सेक्शन का मतलब क्या हो गया, अनुभाग, ठीक है, सेक्शन का मतलब हो गया अनुभाग। अब 35 नंबर क्या है, परमिट, परमिट जैसे आप देखते हैं ना ऑल इंडिया परमिट, ट्रकों पे लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, मतलब वो पूरे इंडिया में चल सकते हैं। परमिट यानी अनुमति, उनको अनुमति है कि वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हैं, ठीक है। ट्रक आप देखना ऑल इंडिया परमिट लिखा होता है ज्यादातर, ठीक है। तो ऑल इंडिया परमिट ही हो गया अनुमति। और 36 टेंडर, निविदा, वो अभी अपन ने देखा था, टेंडर नहीं हो गया निविदा, TENDER, टेंडर है निविदा। और 37 थिएटर, थिएटर रंगशाला। जो थिएटर आप नहीं देखते कि हम थिएटर में मूवी देखने गए थे, थिएटर में हमने मूवी देखी थी, कोई मतलब क्या कहते हैं पिक्चर देखी थी, कुछ भी मान लीजिए, तो थिएटर का मतलब क्या हो गया, रंगशाला। थिएटर की मीनिंग क्या हो जाएगी, THEA, ये क्या हो गया, थिएटर, हाँ, THEAATRE, थिएटर है रंगशाला। और 38 नंबर का हमारे क्या है, पोस्टिंग। जैसे सर हमारे पापा की वहाँ पे पोस्टिंग हो चुकी है, इधर हो चुकी है, हमारे भाई की उधर पोस्टिंग हो चुकी है। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, पदस्थापन, ठीक है ना। आप कहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में हो, आपका कहाँ पे पद है, ठीक है, पदस्थापन में क्या हो गया, पोस्टिंग। और जो हमारा 39 है वो है लेआउट, किसी चीज़ का लेआउट तैयार करना। जैसे मतलब जैसे आपका इंग्लिश का पेपर आपने दिया होगा तो उसमें होता है ना, मतलब चलो इंग्लिश का छोड़ो, जैसे मैंने ना 10th वाली आप वीडियो देखना मेरी, उसमें बताते जैसे अपन किसी चीज़ में अंतर निकालते हैं, जैसे मैंने निकाला बाई भी है, ए वाई भी है, उसमें अंतर, ठीक है। तो अपन वो पूरा एक लेआउट तैयार करते हैं, ऐसे ये पूरा अपन एक लेआउट तैयार करते हैं। तो ये होता है लेआउट, मतलब खाका, किसी भी चीज़ को सही तरीके से समझाने के लिए अपन उसका एक लेआउट तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा खाका, ठीक है, खाका। अब आ गया जॉइंट, जॉइंट यानी संयुक्त, किसी भी चीज़ को जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, जॉइंट, जॉइंट यानी संयुक्त। लाइसेंस, लाइसेंस गाड़ी का पंगा लाइसेंस नहीं बनता, बाइक का लाइसेंस बनता है, कार का लाइसेंस बनता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबका लाइसेंस बनता है। लाइसेंस नहीं होता है अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति, ठीक है। इंचार्ज 42 पे मर क्या है, इंचार्ज, प्रभारी। आपके स्कूल में होते हैं इंचार्ज होते हैं ना, उनका होता है प्रभारी। किसी कार्यक्रम में कौन इंचार्ज है, स्कूल में इंचार्ज होते हैं तो उनका मतलब होता है प्रभारी, ठीक है, प्रभारी। और जो 43 है वो है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, हाँ बिल्कुल सही, ऑब्जर्वर। जैसे आपके जो एग्जाम लेते हैं ना, जो एग्जाम लेते हैं उनको पर्यवेक्षक भी बोलते हैं, प्रेक्षक भी बोलते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम लेते हैं, वो होता है ऑब्जर्वर, मतलब आपको देख रहे हैं, ठीक है,
आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर होता है देखना, और ऑब्जर्वर यानी तो जो आपको देख रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है, वो हो गया आपका पर्यवेक्षक। 44 नंबर पे हमारा क्या है, नोट। नोट टिप्पणी, हम किसी चीज को लिखते हैं, क्या नोट कर रहे हैं वो होता है टिप्पणी, क्या बता रहे हैं हम, ठीक है। और हमारा आ गया 45 वाला नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस यानी कि जन्म स्थान, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जैसे मेरा जन्म गंगापुर सिटी राजस्थान में हुआ है, तो ऐसे ही आपका जन्म स्थान, ठीक है। और होता है मेजोरिटी, 46 यानी मेजोरिटी यानी बहुमत। मेजोरिटी, जैसे मान लीजिए ए और बी दो आदमी है, आपको क्लास में खड़ा कर दिया गया कि आपको वोट देना है, तो किसकी मेजोरिटी ज्यादा है, मतलब किसका बहुमत ज्यादा है, वो जीतेगा, तो मेजोरिटी होता है बहुमत, ठीक है। और जो हमारा 47 है वो है लैंडमार्क। लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह, ठीक है। लैंडमार्क क्या हो जाएगा, सीमा चिन्ह, वो सीमा चिन्ह, LANDMARK, लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह। 48 में क्या हो गया हमारा, कमिटी। कमेटी, आपने देखा होगा कई मंदिरों की कमेटी होती है, कई कार्यक्रमों की कमेटी होती है, सब चीज़ों की कमेटी ज़्यादातर होती है। तो कमेटी का मतलब क्या हो गया, समिति। किसी चीज़ को कार्य करने की कमेटी तैयार की जाती है ना, एक पूरा समिति तैयार की जाती है, इसमें कुछ आदमी होते हैं 10 12 20 जैसे भी होते हैं, उसको बोलते हैं कमेटी, ठीक है। और ये तो डेली शब्द है जो आपने देखा होगा कई बार। 49 नंबर का क्या है, कैबिनेट। कैबिनेट मंत्रिमंडल, ये तो आपने कई बार सुना भी होगा, कैबिनेट क्या होता है हमारा, मंत्रिमंडल, ठीक है। और जो है 50 नंबर पे क्या लिखा है, कमीशन। कमीशन यानी आयोग, COMMISSION, कमीशन। कमीशन यानी आयोग, ठीक है। और 51 नंबर में हमारा क्या है, बेसिक पे। बेसिक पे यानी जो आपका बिल्कुल मूल वेतन, बेसिक पे यानी मूल वेतन, BASIC पे, PAY पे, बेसिक पे यानी मूल वेतन, ठीक है। 52 क्या हो गया हमारा, BILL, बिल। बिल यानी विधेयक, बिल यानी विधेयक, सॉरी। और हमारा जो 53 है वो क्या हो गया, ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी प्रन्यास, ट्रस्ट यानी हमारा क्या हो गया, प्रन्यास। तो ये 52 53 हमने टोटल अब आपको करवा दिया है 27, हटा दीजिए, कितना करवा दिया है, 53। और आपकी बुक्स में तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, उनमें से सिर्फ ये 53 याद करके चले जाना, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये पक्का प्रॉमिस है, इन 53 को याद करके चले जाना, इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। आज की वीडियो बस इतना ही है, क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो चुका है, वीडियो आधे घंटे से लगभग हो चुका होगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा हम वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, चाहे इस वीडियो को जो हमने बोला था कि 2 वीडियो में लाएंगे, चाहे इसको 3 वीडियो में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन क्या कहता है, हम इनको अब इतना ही रखेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनती है ना, तो उनमें एडिटिंग करने में दिक्कत आती है, अपलोड करने में दिक्कत आती है, सब तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कैमरा है नहीं, मोबाइल में शूट कर रहे हैं, तो इसलिए सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट में आपसे एक बात और करनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, तो अब आपने इनको नोट कर लिया होगा, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वापस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठा करें। हाँ, वैसे मैंने ये बोला था कि आप इनको मत लिखिए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, लेकिन अगर मैं आपको समझाता नहीं हूँ ना उस टाइम पे, तो बोलता हूँ कि नोट कर लीजिए, तो प्लीज़ नोट क्या करो, बात माना करो आप लोग, ठीक है। और वैसे आज का वीडियो हमारा जो था, किस किस पर हमने टॉपिक पे बात करी है, विज्ञप्ति के बारे में, निविदा के बारे में, अधिसूचना के बारे में, और हमारी ये पारिभाषिक शब्दावली के बारे में, ठीक है। वैसे हमारा ये भी एक बहुत उद्देश्य कि हम आपको व्याकरण के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताएं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, और फिर आप भी बोर होते और हमको भी अपलोड करने में दिक्कत आता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को, एक ही वीडियो को, ये व्याकरण वाली वीडियो ना, इसको हम कहते हैं सेकंड वीडियो में भी, सेकंड पार्ट में भी लेके आएंगे, और उसके अंदर हम कुछ बुक्स से क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें पूरा बुक्स का मैटर समाप्त कर देंगे। मतलब 3 आपके पार्ट्स में पूरा हिंदी समाप्त, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने 10th क्लास के बच्चों से कुछ क्वेश्चन कहे थे बीच में, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।